आज हम यहाँ अपने निर्भय वक्तृत्व कला के कारण कानपुर के शेर के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और कवि पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित हम अनिकेतन कविता का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन के जीवन को जानेंगे। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में भयाना नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जमुनादास शर्मा और माता का नाम राधाबाई था। श्री नवीन बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। गरीबी के कारण वे 11 वर्ष की आयु तक किसी स्कूल में नहीं गए। उनकी माताजी उन्हें शाजापुर ले आईं। वहां उन्होंने 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1917 में श्री नवीन जी ने उज्जैन से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस दौरान वे श्री माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए। श्री नवीन जी की कर्मस्थली कानपुर बना। जब वे कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष में थे, तब उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस के प्रस्ताव पर 1921 में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और आज़ादी आंदोलन में कूद पड़े। सन 1921 से लेकर 1944 तक उन्हें 6 बार जेल भेजा गया और अंग्रेजों ने उन्हें उनके साथियों में सबसे खतरनाक कैदी माना। भारत देश आज़ाद होने के बाद नवीन जी ने राजनीति और साहित्य में भरपूर योगदान दिया। पहले आम चुनाव में नवीन जी कानपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। सन 1957 से लेकर आजीवन वे राज्यसभा के सदस्य रहे। अपनी निर्भय वक्तृत्व कला के कारण उन्हें कानपुर के शेर से नवाजा गया। वे राजभाषा आयोग के सदस्य रहे और सांस्कृतिक दल के साथ इंग्लैंड सहित यूरोप के अनेक देशों की यात्रा की। गणेश शंकर विद्यार्थी के स्वर्गवासी होने के बाद नवीन जी ने प्रताप की कमान संभाली और अखबार का बखूबी संपादन किया। श्री नवीन जी देशभक्त होने के साथ साथ कवि भी थे। उनके प्रमुख काव्य संकलन हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हम विश्वाई जन्म के का प्रकाशन ज्ञानपीठ ने किया। भारत सरकार ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का 29 अप्रैल 1960 को निधन हुआ। उनके स्मृति में शाजापुर में नवीन संस्कृत एवं शोध संस्थान की स्थापना की गई है। रामधारी सिंह दिनकर ने श्री नवीन जी के बारे में लिखा है, जब उस नर शार्दुल के बोलने की बारी आती तो बादलों में दरारें पड़ जाती, छतें चरमराने लगती और सत्य का प्रकाश खुलकर अपने स्वाभाविक रूप में सामने आ जाता। आज हम यहाँ उनकी प्रसिद्ध कविता हम अनिकेतन का अध्ययन करेंगे। वे कहते हैं, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर, क्या दर, कैसा वतन, हम अनिकेतन। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि हम बिना घर द्वार के फक्कड़ व्यक्ति हैं। हमारा कोई निश्चित स्थान, निश्चित ठिकाना नहीं है। हमें निश्चित वेतन भी नहीं मिलता है। प्रथम पद में शब्द आया है अनिकेतन। इसका अर्थ होता है बिना घर के, जिसका कोई घर न हो। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि हमारा कोई घर नहीं है, हम तो रमते राम हैं, दिन रात राम का नाम जपते रहते हैं। हमारा कैसा देश और कैसा घर। इन पंक्तियों में कवि का फक्कड़पन जाहिर होता है। एक बेघर आदमी के जीवन की सबसे बड़ी साध होती है कि उसका एक घर होना चाहिए, लेकिन यहाँ विद्रोही स्वभाव वाले कवि श्री नवीन तो अपना कोई घर न होने पर शान समझते हैं। हम ग्रह विहीन हैं और ग्रह विहीन ही रहेंगे। अगली पंक्तियों में श्री नवीन जी फिर कहते हैं, अब तक यूं ही इतनी काटी, अब क्या सीखे नौ परिपाटी। अब तक इतनी उम्र ऐसे ही बीत गई है, थोड़ा सा जीवन और बचा है। अपनी परंपराओं को छोड़कर अब नए जमाने से क्या सीखें। इन परंपराओं में रखा ही क्या है। इन संवेदनाहीन परंपराओं में कुछ नहीं रखा है। जीवन अब तक फाकावस्ती में बीता है, अब कोई नई परंपराएं क्या सीखूं। आगे वे कहते हैं, कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी, ठाठ फकीरा ना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तन, हम अनिकेतन,
हम अनिकेतन। श्री नवीन जी यहाँ पर कहते हैं कि अपने हाथों से कंकड़ मिट्टी को चुनकर आज अपना घरौंदा कौन बनाएगा। घरौंदे का मतलब यहाँ फिर घर से ही आशय है। अब हमें किसी प्रकार के घर की जरूरत नहीं है। इसका कारण बताते हुए कहते हैं, अपना ठाठ तो फकीराना है। जिस प्रकार एक फकीर मस्त होकर अपना जीवन बिताता है, उसी प्रकार नवीन जी भी फक्कड़पन में अपना जीवन बिता रहे हैं। उसी में उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है। वे सामान्य वस्त्र भी नहीं पहनते, बल्कि कहते हैं कि अपने तन पर तो बाघंबर ही ठीक लगता है। बाघंबर यहाँ शाब्दिक आशय होगा उसका बाघ से निर्मित वस्त्र, लेकिन यहाँ जो हमें समझना चाहिए, इस बाघंबर से आशय लेना चाहिए, वह वास्तव में बहुत सामान्य से वस्त्र, यदि वस्त्र फटे भी हैं तो भी उनको शरीर पर धारण करना है, ऐसा श्री नवीन जी का विचार है। कोई तड़क भड़क वाले वस्त्र धारण नहीं करते हैं। मैं तो मुफलिसी में भी खुश रहता हूँ, ऐसा उनका मानना है। इसलिए फिर से दोहराते हैं कि हम तो अनिकेतन है, अपना कोई घरबार नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नवीन जी महल और झोपड़ों की परंपराओं को नहीं जानते। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, देखे महल झोपड़े देखे, देखे हास विलास सब देखे, संग्रह के विग्रह सब देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेखे, लालच लगा कभी पर ही में, मच न सका शोणित उद्वेलन, हम अनिकेतन हम अनिकेतन। नवीन जी ने महल और झोपड़े दोनों ही देख रखे हैं। उनमें खुशी, हास, विलास, धन संचय को देखा है। मुझे अपने जीवन में ये सारी चीजें निरर्थक लगती हैं, ऐसा नवीन जी का मानना है। जिन्होंने भी संग्रह कर रखा है, वास्तव में कहीं न कहीं उन्होंने मानव मर्यादा का उल्लंघन अवश्य किया है। दया, प्रेम, सहिष्णुता, उदारता आदि उच्च मानवीय मूल्यों का इनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। जिन्होंने भी संग्रह किया है, समय आने पर उन्हें वह सब यहीं छोड़कर जाना पड़ा है। नवीन जी को संग्रह की वृत्ति कभी ठीक नहीं लगी। एक आध अवसर ऐसा भी आया जब भौतिकता ने उन्हें आकृष्ट किया, किंतु भौतिकता की गर्मी से उनके हृदय रक्त में उबाल नहीं आया। इसलिए वे अब तक तटस्थ बने हुए हैं। मैं आज तक बिना घर बार के यूं ही भटका हूं, नवीन जी स्वीकार करते हैं। इसलिए वे ऊंची अट्टालिकाएं देख करके यही कहते हैं कि ये सारी की सारी गरीबों का शोषण करके बनाई गई हैं, जो वे कर नहीं सकते। सारा संसार उन्हें भिखारी समझता रहा, जबकि उन्होंने तो शोषण न करके संसार के कल्याण का मार्ग अपनाया है। दया, प्रेम, पर दुख कातरता, सहिष्णुता, उदारता आदि उच्च मानवीय मूल्यों का अमीर के जीवन में कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा नवीन जी का स्पष्ट मानना है। धन संग्रह की प्रतिस्पर्धा में वह हाल बेहाल है। मानवता के उच्च प्रतिमानों को जीवन में अपनाने से जीवन सार्थक होता है, न कि धन संग्रह से। अतः कवि को संग्रह में विग्रह नजर आता है। यहाँ संग्रह में विग्रह की जो बात है, उसको हमें इस रूप में भी लेना चाहिए कि अंततः व्यक्ति अपने दोनों हाथ फैला करके ही इस संसार से विदा होता है। वो कहानी प्रसिद्ध ही है कि जब विश्व प्रसिद्ध सिकंदर भारत की ओर आक्रमण करने के लिए आया और वह चीन में बीमार हुआ, तब उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा कि मुझे जब ले जाना पड़े यदि यहाँ से, और यदि मैं यहाँ मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल कर रखना। सचिव ने प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो सिकंदर ने जवाब दिया कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब सिकंदर यहाँ से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। यहाँ नवीन जी ने बहुत ही ऊंची बात कही है कि संग्रह में विग्रह जितना इकट्ठा करते जाते हैं, वहाँ वहाँ विभाजन पैदा होता जाता है। और श्री नवीन जी विषमता का जीवन भर विरोध करते रहे, विद्रोह स्वरूप ही उन्होंने यहाँ पर इन पंक्तियों को लिखा है। धन संग्रह में उनकी कभी रुचि नहीं रही। महलों और अट्टालिकाओं को देख करके उनके मन में हमेशा यही आता रहा कि आखिर ये इतनी ऊंची अट्टालिकाएं बिना शोषण के नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए वे बार बार कहते हैं कि हम तो बेघरबार ही अच्छे हैं। हमारी भलाई इसी में है कि हम मस्त मौला फकीर बन करके ही अपना जीवन बिताते रहें। आगे की पंक्तियों में नवीन जी कहते हैं, हम जो भटके अब तक दर दर, अब क्या खाक बनाएंगे घर। हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर, हम क्यों सने ईंट गारे में बेमन, हम अनिकेतन हम अनिकेतन। इसका तात्पर्य यह है
कि हम अभी तक इधर से उधर भटकते रहे हैं। अब उम्र के इस पड़ाव पर घर बसाने और बनाने की कोई इच्छा नहीं है। वे कहते हैं कि हमने घर बने हुए देखे हैं, ऊंची अट्टालिकाएं देखी हैं, वे गरीबों का शोषण करके बनाई गई हैं। हम अपने मन को अब ईंट और गारे से नहीं सानना चाहते, अर्थात अब जीवन कितना रह गया है जिसके लिए कोई घर बनाया जाए। हम तो अब बेघर हैं। कवि बालकृष्ण नवीन की मान्यता है कि संसार के सारे अमीर और उच्च वर्ग के लोग शोषण करके ऊंची अट्टालिकाएं बनाते हैं। इनके हृदय में गरीबों के लिए दया, सहिष्णुता, प्रेम, करुणा का भाव नहीं होता। गरीबों के प्रति अपनापन का अभाव इनमें होता है। कवि शर्मा कहते हैं कि महल एवं झोपड़ी दोनों में जाकर उन्होंने देखा है, निर्धनों की झोपड़ी में उन्हें सुख और सुकून की प्राप्ति हुई है। महलों में भौतिकता की सामग्रियों का संग्रह देखा है, महलों में उसे सुख संतोष का अभाव दिखाई दिया। तुलनात्मक रूप से गरीबों को मानवता के अत्यंत करीब पाया। गरीबों के सदैव हितैषी रहने वाले बालकृष्ण नवीन को ऊंची अट्टालिकाओं में गरीबों का शोषण ही दिखाई देता है, इसलिए वे इसका विरोध भी करते हैं और अपनी वाणी को विद्रोह की वाणी भी बनाते हैं। आगे की पंक्तियों में वे कहते हैं, ठहरे अगर किसी के दर पर, कुछ शर्मा कर कुछ सकुचा कर, यूं दरबान का उठा बाबा, आगे जा देखो कोई घर, हम दाता बनकर विचरे, पर हमें भिक्षु समझे जग के जन, हम अनिकेतन, हम अनिकेतन। इसका तात्पर्य यह है, मेरा अपना स्वयं का कोई घर द्वार तो है नहीं, अतः कभी शर्माते सकुचाते यदि किसी के यहाँ चले भी गए तो ऊंची अट्टालिकाओं का दरबान कवि को भिखारी समझकर आगे जाने को कह देता है। यह नहीं जानता कि मध्य एवं निम्न वर्ग का शोषण करके ही ऊंची अट्टालिकाएं बनती हैं। गरीब व्यक्ति ने अमीरों पर उपकार किया है, न कि अमीर ने गरीब पर। गरीब का संपूर्ण जीवन सेवा, त्याग और तपस्या का जीवन है। वस्तुतः भिक्षुक दाता है और अमीर भिखारी है। हमें इस दुनिया के लोग भिक्षुक ही समझते हैं। कुल मिलाकर के यह कविता हमें कई बातों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह कविता बताती है कि जो कुछ भी हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं अंततः वह यहीं रह जाने वाला है, साथ में नहीं जाने वाला। तो इतना संग्रह क्यों किया जाए? संग्रह मात्र में विषमता का तत्व छिपा हुआ है और यदि विषमता दूर करनी है तो हमें अपरिग्रह के सिद्धांत का पालन करना होगा। चूंकि बालकृष्ण नवीन ने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन्हें 6 बार जेल जाना पड़ा, उसमें उन्होंने अपना घर परिवार भी खोया, साथ साथ जो है कविता की रचनाएं भी की। एक तरह से कहा जाए तो उनका कोई जीवन चलाने के लिए निश्चित वेतन इत्यादि नहीं था, इसलिए भी उनका स्वभाव विद्रोही बना। और जब उन्होंने जमाने को देखा कि वह अपनी स्वार्थ लिप्सा में डूबा हुआ है, तब उन्होंने अपने को केंद्रित करके यह कविता लिखी, जिसमें उन्होंने बार बार यह कहा कि हमारा तो अपना कोई घर बार नहीं है, हमने अब तक अपना जीवन यूं ही काट दिया है, अब नई परंपराओं को हम क्या अपनाएं। मतलब यही है कि जो नई परंपराओं में पाश्चात्य संस्कृति के विचार दाखिल हुए हैं, जिसमें कि केवल भोग ही भोग छिपा हुआ है, त्याग की भावना विलुप्त होती जा रही है, तो उन्होंने युवा पीढ़ी को भोगवादी संस्कृति से त्याग प्रधान संस्कृति की ओर आने का संदेश दिया है। साथ में यह भी कहा है कि भाई जो ऊंची अट्टालिकाओं में निवास करते हैं उनको अपने दरबानों को यह कहकर रखना चाहिए कि कभी किसी भिखारी, कभी किसी दाता का अपमान न करे, सम्मान पूर्वक उनके साथ में व्यवहार करे, न कि दरबान जो है उन्हें दुत्कारता फिरे। उनको भीतर ले जा करके ठीक ढंग से उनके साथ व्यवहार करे, तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। पूरी कविता में मनुष्यता के पक्ष में स्वर सुनाई देते हैं, जिसमें कि जो घरबारहीन हैं उनको एक घर उपलब्ध होना चाहिए, और जब तक उनको घर उपलब्ध नहीं है तब तक कवि कहते हैं कि मैं बेघर रहना ही पसंद करूँगा। वैसे में मजा है, फकीरीपन में रहना, फक्कड़पन में रहना, घुमक्कड़ रहना, उसमें जो आनंद है वह और किसी बात में नहीं है। यह कविता हमें संदेश देती है कि यदि विषमता मिटानी है समाज से तो हमें कुछ न कुछ त्याग वृत्ति को अपनाना ही चाहिए। ऐसा बालकृष्ण नवीन की यह कविता हम अनिकेतन से ध्वनित होता है। कुल मिलाकर के नवीन जी द्वारा रचित हम अनिकेतन काव्य की पंक्तियों को यदि हम
पुनः देखते हैं कि हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर, कैसा वतन, हम अनिकेतन। इसमें इन पंक्तियों में यही ध्वनित हो रहा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन यही कहना चाहते हैं कि हमारा किसी प्रकार का कोई घर नहीं है, हम तो फक्कड़ हैं, हम तो मस्त मौला हैं, फ़कीर हमारा अंदाज है, और जो फ़कीरी में मस्ती है वह कृत्रिमता में मस्ती नहीं है। अगले पद में वे कहते हैं कि अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी, कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी, ठाठ फकीराना है अपना, बागांबर सोहे अपने तन, हम अनिकेतन। यहाँ नवीन जी कहते हैं कि अब इस उम्र में आकर के हम अपना घर क्या बनाएं, अपने तन पर तो बागंबर ही सोहता है, बागंबर ही ठीक लगता है, तड़क भड़क के वस्त्र पहन करके अब हम क्या करेंगे, कंकड़ मिट्टी को चुन करके अब हम अपना एक घर क्यों बनाएं, मुफलिसी में ही हमें जो खुशी मिल रही है उसे हम अमीरी में जाकर के गंवाना नहीं चाहते। यहीं पर तीसरे पद में श्री नवीन जी कहते हैं, देखे महल झोपड़े देखे, देखे हास विलास सब देखे, संग्रह के विग्रह सब देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेखे, लालच लगा कभी पर ही में, मच न सका शोड़ित उद्वेलन, हम अनिकेतन। यहाँ नवीन जी वास्तव में मनुष्यता के धरातल पर उतर कर कहते हैं कि वे कोई बहुत आदर्शवादी नहीं हैं। उनके हृदय में भी कभी इस बात की प्यास जगी थी कि भौतिकता को अपनाना चाहिए, लेकिन वो क्षणिक थी। अगले ही क्षण उन्होंने अपनी भौतिकता वाली दृष्टि को दूर करके त्यागमयी दृष्टि को अपनाया, और वे लिखते हैं कि भाई मैंने झोपड़े देखे, महल देखे हैं, हास विलास के सब साधन देखे हैं, लेकिन वहाँ अपने मन का कहीं कुछ नहीं मिला, और उनके हृदय को कभी ऐसी भौतिकता ने उद्वेलित नहीं किया। इसलिए वे कहते हैं कि हम तो बेघर बार ही अच्छे हैं। तीसरे पद में कहते हैं, हम जो भटके अब तक दर दर, अब क्या खाक बनाएंगे घर, हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर, हम क्यों सने ईंट गारे में बेमन, हम अनिकेतन। इसका तात्पर्य यही है कि अब तक जब जीवन यूं ही बीत गया है तो अब घर बना करके हम क्या करेंगे। हमने मकान देखे हैं, भवन देखे हैं, अट्टालिकाएं देखी हैं, और उनमें यही पाया है कि वे शोषण करके बनी हैं। अब हम अपने अनिच्छापूर्वक मन को क्यों इन ईंट गारे में साने, इसलिए हम बेघर बार ही ठीक हैं, अब घर बना करके हम क्या करेंगे। अगली पंक्तियों में कहते हैं, ठहरे अगर किसी के दर पर, कुछ शर्मा कर कुछ सकुचाकर, यूं दरबान का उठा बाबा, आगे जा देखो कोई घर, हम दाता बनकर विचरे पर, हमें भिक्षु समझे जग के जन, हम अनिकेतन। यहाँ नवीन जी कहते हैं कि भाई हम तो सब दूर कुछ न कुछ बांटने के लिए ही आए हैं, हम दाता बनकर घूम रहे हैं, लेकिन दरबान हमको भगा देता है, धुतकार देता है। यदि कुछ शर्मा कर कुछ सकुचाकर हम कहीं रुकते भी हैं, किसी अट्टालिका के आगे रुकते हैं, तो वहाँ का दरबान हमें किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं देता, बल्कि हमारा अपमान ही करता है। हम तो भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, यद्यपि हम देने लायक हैं, लेकिन यह समाज हमसे कुछ लेना नहीं चाहता है। तो कई ने जो है अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा इन पंक्तियों में जग के सामने, समाज के सामने व्यक्त की है कि कभी कुछ किसी से लेता नहीं है, बल्कि वह देने के लिए ही आया है। संसार के जितने भी नैतिकतापूर्ण ग्रंथ हैं वो सभी काव्यमय हैं। उन्होंने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं मांगा, उनकी तो केवल यही इच्छा रही है कि जीवन सुधरे, समाज आगे बढ़े, समाज में नैतिकता की स्थापना हो। ऐसी ही आकांक्षा लेकर के सारे कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं की हैं, और उनमें मनुष्यता के उच्च सोपान तक ले जाने की शक्ति समाहित है। इस ओर बालकृष्ण शर्मा नवीन अपने हम अनिकेतन काव्य के माध्यम से बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और यह स्थापित करना चाहते हैं तथ्य कि भारतीय संस्कृति जो त्याग के आधार पर निर्मित हुई है, तो हमें उस त्याग का अवलंबन लेकर के अपने जीवन को बनाना चाहिए। अपने जीवन को कंकड़ मिट्टी गारे में न लगा करके, बल्कि और उससे आगे जाकर हम अपने जीवन को और साथ साथ समाज के जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं। खास करके उनका इशारा यहाँ पर आध्यात्मिक ऊंचाई से है, जिसके लिए पूरे भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला हुआ है। उस ओर श्री शर्मा जी बार बार सबका ध्यान आकर्षित करते हैं।
इस कविता के माध्यम से हमने यही जाना है कि जो मनुष्य दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी उसे बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी मिलती है, और समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मेहनत किए ही ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में निवास करते हैं। यदि इस विषमता को दूर करना है तो समाज में कुछ लोगों को आगे आना चाहिए जो त्याग और तपस्या की पुनर्स्थापना समाज में करें, समाज में त्याग, दान इत्यादि की परंपरा को पुनर्प्रवाहित करें, जिससे कि समाज में व्याप्त विषमता दूर हो सके।